हाइमेन को समझें। चलो बात करते हैं। हाइमेन के बारे में जानना और समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने शरीर को समझना और उसके बारे में खुल के बात करना बहुत जरूरी है। यह न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें आत्मविश्वास भी देता है। आज हम हाइमेन के बारे में बात करेंगे। यह एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत सी गलतफहमियां और मिथक हैं। हाइमेन को लेकर बहुत से मिथ और गलतफहमियां हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हाइमेन के बारे में जो बातें कही जाती हैं, वे हमेशा सही नहीं होती। हम यहाँ सही और संवेदनशील जानकारी देने के लिए हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप अपने शरीर के बारे में सही जानकारी प्राप्त करें। यह वीडियो बताएगा कि हाइमेन क्या है और क्या नहीं। हाइमेन के बारे में सही जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसके काम और हर व्यक्ति में कैसे यह अलग हो सकता है, इस बारे में बात करेंगे। हाइमेन की संरचना और कार्य हर व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं। हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि हाइमेन वर्जिनिटी का भरोसेमंद संकेत क्यों नहीं है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हाइमेन की स्थिति से वर्जिनिटी का निर्धारण नहीं किया जा सकता। याद रखें, हर किसी का शरीर अलग होता है और यह पूरी तरह से सामान्य है। अपने शरीर को समझना और उसकी सराहना करना महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य आपको अपने शरीर को समझने और अपने स्वास्थ्य के बारे में सही फैसले लेने के लिए जरूरी जानकारी देना है। सही जानकारी से ही आप अपने स्वास्थ्य के बारे में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। हाइमेन क्या है? आपका शरीर, आपका तरीका। हाइमेन के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं और आज हम इन्हें दूर करेंगे। हाइमेन त्वचा का एक पतला लचीला सा हिस्सा होता है। यह एक प्राकृतिक संरचना है जो हर महिला के शरीर में अलग अलग होती है। यह योनि के द्वार पर स्थित होता है। यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह किसी भी तरह से योनि को पूरी तरह से बंद कर देता है। इसे एक खिंचाव वाले रिंग या अर्धचंद्राकार आकृति की तरह समझें। यह लचीला होता है और विभिन्न आकारों में पाया जा सकता है। हाइमेन अलग अलग आकार और साइज में आते हैं। कुछ हाइमेन में छोटे छोटे छेद होते हैं, जबकि कुछ में बड़े छेद होते हैं। कुछ हाइमेन पतले होते हैं, जबकि कुछ मोटे। यह पूरी तरह से सामान्य है और इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। कुछ में बड़े ओपनिंग होते हैं, जबकि कुछ में छोटे। यह सब प्राकृतिक विविधता का हिस्सा है। यह याद रखना जरूरी है कि कोई एक सामान्य हाइमेन नहीं होता है। हर महिला का हाइमेन अलग होता है और यह पूरी तरह से सामान्य है। एक आम गलतफहमी यह है कि हाइमेन योनि के द्वार को पूरी तरह से बंद कर देता है। ये सच नहीं है। हाइमेन में हमेशा एक ओपनिंग होती है। मासिक धर्म के दौरान रक्त प्रवाह के लिए हाइमेन में स्वाभाविक रूप से एक ओपनिंग होता है। ये ओपनिंग रक्त प्रवाह को बाहर निकलने देती है, जिससे मासिक धर्म सामान्य रूप से हो सकता है। हाइमेन और वर्जिनिटी के बारे में सच्चाई। आइए एकदम स्पष्ट हो जाएं। हाइमेन आपको यह नहीं बता सकता है कि किसी ने संभोग किया है या नहीं। यह एक हानिकारक मिथ है जिसे दूर करने की जरूरत है। हाइमेन कई कारणों से खींच सकता है या फट सकता है। साइकिल चलाना, घुड़सवारी या यहाँ तक कि टैम्पोन का उपयोग जैसी शारीरिक गतिविधियां भी हाइमेन में बदलाव ला सकती हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी व्यक्ति का यौन इतिहास व्यक्तिगत और निजी होता है। इसे कभी भी उनके हाइमेन को देखकर नहीं मान लेना चाहिए या न ही उसके आधार पर कोई राय बनानी चाहिए। कई संस्कृतियां वर्जिनिटी के प्रतीक के रूप में हाइमेन को बहुत महत्व देती हैं। ये हानिकारक प्रथाओं और व्यक्तियों, खासकर युवतियों पर दबाव डाल सकता है। ये याद रखना जरूरी है कि सांस्कृतिक मान्यताओं को कभी भी किसी व्यक्ति की भलाई या स्वतंत्रता से ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए। हमें इन हानिकारक मिथकों को चुनौती देनी चाहिए और हाइमेन और वर्जिनिटी के बारे में सही जानकारी को बढ़ावा देना चाहिए। हर कोई अपने शरीर और जीवन के बारे में अपने फैसले लेने के लिए सशक्त महसूस करने का हकदार है। ज्यादातर हाइमेन कोई परेशानी पैदा नहीं करता है। हालांकि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां चिकित्सीय सलाह लेना जरूरी होता है। अगर आपको संभोग के दौरान दर्द होता है, टैम्पोन डालने में कठिनाई होती है या असामान्य रक्तस्राव होता है, तो स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श करना बहुत जरूरी है। कुछ मामलों में सेप्टेड हाइमेन नामक स्थिति हो सकती है। यह तब होता है जब हाइमेन में अतिरिक्त ऊतक होता है जो रुकावट या परेशानी पैदा कर सकता है। एक स्त्री रोग विशेषज्ञ इसका निदान कर सकता है और उचित उपचार प्रदान कर सकता है। हमने एक प्रमाणित स्त्री रोग विशेषज्ञ
डॉम व XYZ से बात की, जिन्होंने हाइमेन स्वास्थ्य पर अपनी विशेषज्ञता साझा की। डॉम XYZ ने बताया कि हाइमेन के बारे में कई मिथक और गलतफहमियां हैं जो समाज में प्रचलित हैं। डॉम XYZ कहती हैं कि लोगों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि हाइमेन वर्जिनिटी का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है। हाइमेन की स्थिति कई कारणों से बदल सकती है, जैसे शारीरिक गतिविधि, खेल या अन्य गैर यौन कारण। कई कारक हाइमेन में बदलाव ला सकते हैं, जिनमें शारीरिक गतिविधियां, खेल और अन्य गैर यौन कारण शामिल हैं। ये महत्वपूर्ण है कि हम इस विषय पर सही जानकारी प्राप्त करें और मिथकों से बचें, और इस विषय पर संवेदनशीलता और सही जानकारी के साथ बात करना जरूरी है। सही जानकारी के अभाव में लोग गलत धारणाओं का शिकार हो सकते हैं, जो उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। डॉम XYZ मरीजों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच खुले संवाद के महत्व पर जोर देती है। वह कहती हैं कि संवाद से ही हम सही जानकारी और देखभाल प्राप्त कर सकते हैं। वह सलाह देती हैं कि अगर आपको अपने हाइमेन के बारे में कोई चिंता या प्रश्न है, तो आप बिना किसी झिझक के अपने डॉक्टर से बात करें। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में खुलकर चर्चा करें, तो कृपया किसी विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से संपर्क करने में संकोच न करें। सही जानकारी और देखभाल से ही हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और मिथकों से बच सकते हैं। अपने शरीर को समझना और अपने स्वास्थ्य की वकालत करना जरूरी है। हम आपको विश्वसनीय स्रोतों से तथ्यात्मक जानकारी लेने और व्यक्तिगत सलाह के लिए स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। याद रखें, आपका शरीर अद्वितीय है और यह पूरी तरह से सामान्य है। अपनी व्यक्तित्व को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को प्राथमिकता दें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक स्वास्थ्य सुझावों के लिए जुड़े रहें।